भूल जाते हैं। कोई बड़ा अभ्यास करे धनुष बाण का और जब शत्रु आवे तो उसको भूल गया, शत्रु आवे तो गोली चलाना भूल गया। अब गोली चलाना भूल गया तो फिर जो है वह फिर मरोगे ही। इसलिए तुम्हारे पास मंत्र है, सब चीज को शुद्ध करने का मंत्र, इसी से शुद्धि होती है। मंत्र शुद्ध करता है, मंत्र के द्वारा परमेश्वर स्मृति जो है यही सभी चीजों को शुद्ध कर देती है। ध्यान इतना है कि जहां जहां जो है वह मन का तादाद में आता है वहां वहां तो मंत्र शक्ति को जोड़ दो। तो मंत्र शक्ति को जोड़ दोगे तो मंत्र शक्ति क्या है कि तुमको शुद्ध कर दे, आसक्ति छुड़ा दी। एक बहुत बड़ा प्रयोग है। बहुत प्रयोग आया कि जैसे मान लीजिए आप गए, आप खड़े बाहर खड़े हो गए और चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, चंद्रमा उदित हुआ, एकदम प्रकाश फैल गया। आप मन को वहां केंद्रित कर दीजिए और अंदर से 10 बार जप कर लीजिए, सूर्य में कर लीजिए। ऐसे समय में यानी जो है मोहक समय में और भयानक समय में, दोनों समय में मंत्र जप करने के लिए जो है वह है, अरे उससे 10 तक है, 1 से 10 तक। हाँ करने से भय की बस 1 से 10 तक यही प्रयोग है। 1 से 10 तक का मंत्र का जो है जब करिए तो शक्तिग्रह हो जाता है, शक्तिग्रह हो जाता है तो बलवान हो जाता है। हाँ ये सब में मंत्र का, जैसे मंत्र का प्रतिदिन जप वो जप है, पर ये मंत्र प्रयोग है। ये क्या है? मंत्र प्रयोग है। इसके लिए सतत सावधान रहने की अपेक्षा, जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का ये मंत्र दूर कर देगा आपको, वो क्षोभ से शांत हो जाएगा। अब मंत्र जहां अनुसंधान उस समय करें आप, उसमें ये मत देखें कि हमारा शरीर शुद्ध है कि अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं। आप मन में मंत्रानुसंधान करिए, मन में मंत्रानुसंधान करते ही ऐसी जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर वो विषय छूट जाएगा आपको। ये एक बहुत उत्कृष्ट प्रयोग है। तो इसीलिए कहा यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस तत्रैव धारे, जहां जहां मन तुष्ट हो रहा है वहां मन को धारित करो, घबराओ नहीं, और उस विषय का भेदन कर दो, है तन्मय कर दो। तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते, वहां वहीं परानंद स्वरूप है तुम्हारा, और परानंद स्वरूप के कारण ही जो है ये जो है वह प्रीति आ रही उसमें। तो वहां पर जो है वो धारित करके सामान्य में चले जाओ, सामान्य में जाने पर फिर जो है वो तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इसमें यही समझना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि विषय यदि साधक नहीं है तो विषय क्षोभ उत्पन्न करेगा, और साधक झट वहां से सामान्य में चला जाएगा, आधार में चला जाएगा, है ना, अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख होकर के दृष्टा भूमिका में चला जाता है, और नहीं तो विषय तो क्षण क्षण में क्षोभ उत्पन्न करेगा, तो क्षुभित होगा। तो ये दोनों में अंतर है। अच्छा, ही को आगे कहते हैं ना, यत्र यत्र मनोयाति बाह्ये वाभ्यंतरे पिवा, कहा कि बाह्य में या आभ्यंतर में है, तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् कोई आशति है। हाँ मैंने कभी कभी अंतर में मन घूमता है ना, अंतर को विषय ले लेता है ना, और कभी कभी बाह्य होता है। वहां शिवावस्था है, खाली क्या है कि तुम उस विषय को छोड़ करके सामान्य में चले जाओ, शिवावस्था है। इसी को कहा वहां पर ना, उसमें स्पंद कारिका में कहा ना, यदा क्षोभ प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम। ये क्षुभित मन जहां शांत हो जाए, जिस स्थिति में जाकर के, क्योंकि विषय से जो मन क्षुभित हुआ, वो क्षुभित मन सामान्य सुख में जाकर के शांत हो गया। तो यदा क्षोभ प्रलीयेत, जब ये क्षोभ जो है प्रलय को प्राप्त हो जाता है, तदा स्यात् परमं पदम, यही है। तो साधक में इसमें जो है वह यही अंतर है। तो वो बाह्य विषय छूट जाएगा उसका, हम कहते वो बाह्य विषय छूट जाएगा। इसी को आगे देते इसमें होगा, देहेपि विस्मृति यस्य चिद विमर्शस्य भावनात् महात्मनो विरक्तस्य भोगासंगो न रोचते। समझे आप? यानी हमेशा क्या है कि एक चीज ध्यान में रखिए
पराधीन सुख आपको तभी तक जो है वह विचलित कर रहा है कि जब तक आपका आंतर सुख प्रकट नहीं हुआ। जब आपका स्वरूप भूत आंतर सुख प्रकट जब तक नहीं हुआ तब तक आप क्या है, सुख रहित अनुभव कर रहे हैं। तब अब विषयों से खरीदने जाते हैं सुख, बड़ा कष्ट है, उसमें बड़ी तकलीफ है। सब प्रकार की पराधीनता है, विषय पराधीनता, इंद्रिय पराधीनता, दूसरे की सब प्रकार से पराधीनता है। आंतर सुख जब प्रकट हो जाता है, स्वांत सुख जब प्रकट हो जाता है, क्योंकि सुख स्वरूप ये है, ये दुख स्वरूप तो है नहीं, तो ये प्रकट हो जाता है तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। जैसे सर्वतः संप्लुतोदक प्रकट हो गया है तो फिर कुआं आदि व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार का यही प्रक्रिया है। और उसके पहले क्या है कि त्याग का सुख प्रकट हो जाता है तो भोग का सुख खत्म हो, यहीं से चलता है। इसलिए इसीलिए वहां पर कहा ना, वो अकामहतस्य सुख की मीमांसा है, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य। जहां पर जो है आप देखेंगे कि त्याग आ गया ना, तो त्याग का सुख जो है वह भोग का सुख से ऊपर हो जाता है, ऊपर कर देता है हमेशा। किसी को खिलाने में सुख आने लगा तो खाने में सुख नहीं आता, उसको खिलाने में आता है। देने का सुख किसी में प्रकट हो गया, यानी त्याग का सुख प्रकट हो गया, तो उसको जो है वह अपना मन आदि सब छूट जाता है, कोई संकट उसके बिना नहीं रह पाता। वो भी एक व्यसन के समान हो जाता है, वो त्यागे व्यसन हो जाता है। ये विलक्षणता है। तो स्वरूप सुख जब अभिव्यक्त हो जाता है तो विषय सुख छूट जाता है। अब कहते हैं अनागतायाम निद्रायाम प्रणष्टे बाह्य गोचरे सावस्था मनसा गम्या परादे भी प्रकाशते। कहते देखो, लोग कहते हैं हमको ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता है। अरे समय क्या, समय तो तुम्हारे पास है ही है, ये सब परिस्थितियां तुम्हारे पास आए, तुम सावधान नहीं हो। समय क्या है, अरे भोजन करते हो, मिठाई का रस लेते हो, पर उस समय सावधान नहीं होते, न मंत्र प्रयोग कर पाते हो और न समाधिस्थ हो पाते हो, न सामान्य में जा पाते हो और न मंत्र प्रयोग कर पाते हो, हैं? तो समय कहाँ नहीं है, किसको समय कहाँ नहीं। मेरी सावधानी जो है, ध्यान है ना, हम सावधान हैं। बहुत अभ्यास करते हैं कि हम आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, चेतन है, पर इसकी सावधानी, किसी ने गाली दिया और सावधानी ही नहीं है। अरे तुम चेतन हो, असंग हो, तुमको किसी चीज का स्पर्श का, जिस शरीर को तुमने छोड़ दिया उस शरीर को कोई गाली दे, है? जैसे सुरेश्वराचार्य जी भगवान कहते हैं कि वर्चस के तो परित्यक्ते अनात्मत्वे नैव धारिते यदि दोषः बदेत तो को देशा चर्चुर भवेत्। कहते वही अन्न देखो, उसी अन्न का ये शरीर है, उसी अन्न का विष्टा भी होता है। अब जब उसको छोड़ दिया तुमने जंगल में जाकर के, अनात्मा करके उसको ग्रहित कर दिया, अब जाके उसको विष्टा को कोई गाली दे तो तुमको लगता है, लगेगा? तो ऐसे जब हमने इसको अनात्मा रूप करके छोड़ दिया तो इसको कोई गाली देता है, इसको गाली देता तो उसका क्या संबंध है? इसका संबंध ही नहीं। जब हमारी अहंता ममता नहीं है तो क्या संबंध बनेगा? जहां हमारी अहंता ममता होगी वहीं तो संबंध बनेगा ना। अहंता ममता न रहे तो संबंध कैसे बने? इसलिए कहते हैं कि देखो, और बताते हैं, मान लो सोते रोज हो कि नहीं तुम, है? ये सोने जाता है तब भी जो है वह सावधान नहीं रहता है। अनागतायाम निद्रायाम प्रणष्टे बाह्य गोचरे, जो निद्रा का क्रम है इसका भी अनुसंधान नहीं कर पाता है। जब निद्रा में जाता है तो पहले आंख बंद कर लेता, आंख बंद करके सब भूलना चाहता है, तो धीरे धीरे सब क्या है कि बाहर, क्योंकि बाह्य स्मृति बनी रहकर निद्रा कैसे आएगी? तो तुम निद्रा में नहीं गए और बाहर को छोड़ दिए, वो जो मध्य की अवस्था है, वो जो मध्य की अवस्था है, अनुसंधान करो,
बाह्य भान छोड़ दिए और निद्रा में नहीं गए। अब देखो, बाह्य भान छूट गया, निद्रा में नहीं गए, अभी भान है, माने सामान्य भान है, विशिष्ट भान नहीं है। आपको विशिष्ट भान नहीं है, सामान्य भान है। अब वो जो स्थिति है, रोज लेटते से उसका अनुसंधान करो, तो लेटो तो उस स्थिति का अनुसंधान करो। अनुसंधान करोगे तो स्थिति पकड़ में आ जाएगी, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी। जब वो स्थिति जो है पकड़ में आ जाए तो कहते हैं अनागतायाम निद्रायाम प्रणष्टे बाह्य गोचरे। बाह्य गोचर विषय तो नाश हो गया, और निद्रा आपको आक्रांत नहीं किया। निद्रा और जागृत के बीच में, समझा आप कि नहीं? निद्रा जब आक्रांत कर लेगी तब स्वप्न भी आएगा, और इसमें स्वप्न भी नहीं है, क्योंकि निद्रा आक्रांत करेगी तब स्वप्न होगा ना। अब बाह्य विषय नहीं है। जैसे मान लीजिए तब उस समय क्या होता है कि जैसे पर्दा है, सामान्य प्रकाश में पर्दा है, ध्यान में आए कि नहीं? अभी उस पर अंधकार नहीं हुआ, अंधकार नहीं हुआ, तो अंधकार नहीं हुआ तो अंधकार के कारण जो चित्र है वो भी नहीं है, पर्दा है सामान्य प्रकाश। ऐसे ही उस समय आप तो रहेंगे, जगत की इतनी विस्मृति हो गई, जगत छूट गया, और निद्रा में आप गए नहीं, आपका स्वरूप जो कहते हो उस समय है। तो कहा कि सावस्था मनसा गम्या, मन के द्वारा आप सावधान होकर के उस अवस्था को समझिए। तो परादेवी प्रकाशते, वह जो है परादेवी जो है वह प्रकाशते है, सांभवी शक्ति वहां पर प्रकाशित होती है। पर हम क्यों नहीं पकड़ पाते? पकड़ नहीं पाते, हम साधक नहीं है ना, सावधान नहीं है। अवस्था तो रोज ही होती है, पर उसमें हमारा अवधान नहीं है, उसमें हमारा अवधान नहीं है। तो हमको सांभवी भाव में जाने के लिए तो दिन भर में बहुत स्थितियां आती है, 24 घंटे में बहुत स्थितियां आती है, पर तद विषयक साधकत्व न होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हम। तो जैसे हम वेदांत का जो है वह मनन करते हैं, पर व्यवहार में अवधान नहीं करते। जब थोड़ी देर बैठेंगे तो मनन करेंगे शास्त्र के श्लोकों को लेकर के, पर चलते फिरते सभी काल में उसका अवधान नहीं करते। अवधान नहीं करते, यही कठिनाई है। देवी किसी का एक श्लोक भी दिया है, योग वासिष्ठ का दिया है, निद्रादो जागर शांति, योग वासिष्ठ में है। निद्रादो जागर शांति यो भाव उपजायते तम भाव भावयन साक्षात अक्षयानंद मश्नुते। जो निद्रा के जो है आदि में और जागर के अंत में, वहां योग वासिष्ठ में बहुत दिया है इसको। प्राणापान को लेकर के दिया है, एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति को लेकर के दिया है। इसी भी प्रसंग में जो है यहाँ पर दिया कि निद्रा दो जागर शांति यो भाव उपजायते तम भावम भावयन साक्षात अक्षयानंद मश्नुते, अक्षय आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब ये बता दिया। अब ये तो सब सांभवी भूमिका का बता दिया आनंद तत्व को लेकर। अब आणविक भूमिका भी बाहर लीजिए आप, बाहर को आधार, जैसे सूर्य को आधार बनाइए, चंद्रमा को आधार बनाइए, दीपक का आधार बना के ताटक करते लोग, ताटक है योग के अनुसार ताटक करते हैं। किसी वस्तु में ऐसे जगह दीपक रखते हैं कि उसका लव जो है ऐसे ऐसे न हो, एक रस निवात बात जो है दीपस्थ, निवात दीप। और उसमें क्या करते हैं कि उसमें मन को एक करते हैं, तो धीरे धीरे एकाग्र करते 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 एक एकाग्रता प्रकट हो जाती है। योग शास्त्र में उसको कहा सूर्य में ताटक किया, चंद्रमा में ताटक किया, और उसे बड़ा ज्ञान बताया, बड़ी सिद्धि बताई उसमें योग दर्शन में, है ना। हाँ अलग है। और चंद्र में तारा भी होकर ज्ञान हो जाता है, इसमें शायद दिया होगा है पातंजलि योग सूत्र में
भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात है, ये भुवन ज्ञान हो जाता है, सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है। और चंद्र में जो है तारा भी होकर ज्ञान हो जाएगा है? काशे सबली कृते। अब इसको क्या करें आप कि जो है वह उसको, अब यहाँ पर कहते उसको छोड़ो आप, ये क्या प्रक्रिया बताते हैं? कहते हैं कि वो उसका प्रकाश आकाश में व्याप्त है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है वह दीप में ध्यान करना शुरू किए, तो दीप को छोड़ करके वो प्रकाश जो व्याप्त है पूरे कमरे में, वो प्रकाश रूपता में चले जाओ। अब दीप के ध्यान से शुरू करेंगे आप, फिर प्रकाश रूपता में चले गए, सामान्य प्रकाश में चले गए कि नहीं है? जैसे सूर्य का दो स्वरूप दिखाई देता है, एक तो आकाश में आपको दिखाई देता है, यही जो ये प्रकाश रूपता है ये भी तो सूर्य का स्वरूप है कि नहीं। तो प्रकाश रूपता में आप चले जाएंगे तो आपका मन व्यापक हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं कि आकाशे सबलीकृते, समझे आप कि नहीं? सूर्य दीपादेह तेजसा आकाशे सबलीकृते तत्र एव निवेश्या दृष्टि तत्र एव स्वात्वरूपम प्रकाशते। उसमें आप अपनी दृष्टि को निविष्ट कर दिया। सामान्य प्रकाश में आपने आधार लिया पहले विशिष्ट प्रकाश का, फिर आप सामान्य प्रकाश में चले गए, तो वहां पर जो है आपको स्वात्मरूपम प्रकाशते, आपका स्वरूप वहां पर जो है वह प्रकाशित हो जाएगा। तज्ज्वाला ज्वाला प्रकाशेन चित्रे दृष्टिम बुद्धा गृहिक देशस्थ दीप मंडलांतर बहिर्व्यापके कोष्ठाकाशे देखिए, हो गया ना। बहिर्व्यापक जो कोष्ठाकाश है पूरे कमरे में जो छाया हुआ है, समझा आप कि नहीं? उसमें दृष्टि बंधवा, उस प्रकाश में दृष्टि को बांध करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता। उसी को आगे कहा, देखिए आगे और भी बताएंगे, इसलिए इन्होंने कह दिया कि केवल यहाँ पर आलंबन लेकर के ऐसी बात हुई है, और आगे ऐसे भी साधन बताएंगे कि वो सूर्य आदि आलंबन लेकर न लेकर के केवल प्रकाश का आलंबन ले। अभी तो यहाँ सूर्य आदि का आलंबन होगा, आलंबन लेकर के प्रकाश विशिष्ट का आलंबन है, और फिर उसके बाद सामान्य प्रकाश में जाने का है। पर आगे ऐसा बताएंगे कि सामान्य प्रकाश में ही दृष्टि ले, इसलिए उससे भिन्न है। अब लीजिए, करंकिणिया क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया खेचरिया या दृष्टिकाले च, खेचरिया दृष्टिकाले च परावाप्ति प्रकाशते। ये बड़ा रहस्यात्मक है, एक रहस्यात्मक श्लोक है। ये मुद्राएं भी इसके कई प्रकार के हैं, मुद्राएं तो है ही हैं, इसमें अन्य भी कई प्रकार का अर्थ है। कहा कि देखो वो करंक नाम है जो है वह जो चेष्टा रहित शव है, वह है करंक, जो मुर्दा कि जिस समय प्रलयकालीन है, प्रलयकालीन देवी का क्या स्वरूप, प्रलयकालीन देवी का क्या स्वरूप, वो देवी का जो स्वरूप है सबको उसने जैसे खा ही लिया है, सबको मुर्दा बना दिया, जगत को सबका भक्षण कर रही हो, भक्षण करना है। तो वह करंकिणी शक्ति है, यानी सबको जो है वह कैसा निश्चिष्ट करने वाली शक्ति है। और कैसा है, क्रोधनया, उस समय क्रोध शक्ति जो है अभिभूत हो जाती है उसमें, तो क्रोध शक्ति अभिभूत होने से क्रोधनया हो गया। और भैरवी है, सबको खा रही है, खाना चाहती है, ले लिहाना है, उसकी जीभ लप लप कर रही है, जैसे अग्नि जो है वह खाने के लिए आहुति के लिए लप लप करती है, ऐसे विश्व को खाने के लिए लप लप कर रही है।
ऐसी जो है वह खेचरी शक्ति है। ये जो दृष्टि है, अब इस दृष्टि में आप अपने को केंद्रित करिए कि सब का जो है वह सब को अपने अंदर संग्रहित कर ले। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब देखिए वही खेचरी शक्ति है। ये जो दृष्टि है ना, वो खे में माने आकाश रूपा दृष्टि हो गई। और सारा विश्व जब नाश को प्राप्त हो गया तो आपकी दृष्टि क्या हो गई? खेचरी हो गई। वो खेचरी हो गई ना, वो खे चरती, वह स्वात्माकाश चरती। वो दृष्टि जो है आत्माकाश में ही चलने वाली है, इसलिए वो हो गई खेचरी। वो खेचरी दृष्टि है। मैंने खे सीधे लगाइए उसको, खे चरती इति खेचरी है। वो आकाश का आलंबन लेने वाली दृष्टि है। वो बाकी सब जगत को तो उसने क्या किया? आत्मसात कर लिया। अब चिराकाश का आलंबन लेने वाली वो दृष्टि है, तो उस दृष्टि का नाम है खेचरी। ऐसे वो खेचरी दृष्टि के द्वारा दृष्टि काले च परावाप्ति प्रकाशते हैं। उस दृष्टि काल में जो है परावाप्ति जो है परमात्मा स्वरूप अपना प्रकाशित होता है। एक अर्थ तो इसका ये है। दूसरा ऐसा मानते हैं, पर दूसरा भी इसका अर्थ ले लेते हैं कि ऐसा कई एक मुद्रा मानते हैं। ये 5 प्रकार के मुद्राओं का संकेत है। तो ज्ञान सिद्धों की मुद्रा जो है वह करंकिणी मुद्रा है, समझे आप कि नहीं? और मंत्र सिद्धों की मुद्रा जो है वह कौन सी मुद्रा है? क्रोधिनी मुद्रा है, मंत्र सिद्धों। और जो मेलाप सिद्धों की मुद्रा भैरवी मुद्रा है, इनका विभाग है योगी का। और जो शाक्त सिद्ध है उनकी मुद्रा है लेलिहाना मुद्रा है। और जो सांभव सिद्ध है उनकी मुद्रा है खेचरी मुद्रा है। श्लोक दिया होगा, करंकिणी क्रोधिनी च भैरवी लेलिहानिका खेचरी चेति मुद्रा या पंचात्मकतया स्थिता। समझे ना कि एक 5 मुद्रा हुई ना, तो यो ज्ञान मंत्र मेलाप शाक्त सांभव भेदता, ये 5 भेद हो गया। 5 मुद्रा हुई, 5 ही भेद हो गया। क्रमस्तस्य यथा संख्यम एताभि सर्व खान्मय। तो ये जो है मुद्राएं, इसमें तो बहुत बातें जो है टीका में, टीकाकार ने इस पर बहुत विचार किया है, पर इतने आप इसको थोड़ा सा समझ के रखिए कि इसमें क्या है। ये भूमिका है, भूमिका। वो भूमिका कैसी है कि एक भूमिका चित्त की ये होती है ना कि स्वस्वरूप भूत जो समुद्र है, स्वस्वरूप भूत जो है एक ज्ञप्ति समुद्र है। और ज्ञप्ति समुद्र का जो है, ज्ञप्ति समुद्र में ही लहर के समान ये सारा विश्व दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जिसको निश्चय है, वो कौन हो गया? वो ज्ञान सिद्ध हो गया। उसका नाम होता है ज्ञान सिद्ध। वो ज्ञान सिद्ध। और दूसरा जो है वह कौन होता है? दूसरा कौन सिद्ध था? मंत्र सिद्ध। तो मंत्र सिद्ध कौन है? तो मंत्र सिद्ध में क्या होता है? ये जो तत्व है ना, ये जो जितने तत्व हैं, वो तत्व मात्र ही सब है, तत्व से अतिरिक्त कुछ नहीं है। सारा का सारा यानी अपना वो इसमें मंत्र यही होता है कि स्वबोध विश्रांति विमर्श, अपनी बोध की जो विश्रांति है, तत्वात्मक विश्रांति, तो वो तत्व रूप वही नाम है, वही मंत्र है। स्वबोध विश्रांति विमर्श एक श्लोक है, उसमें दिया होगा आप में शायद नहीं, एक श्लोक भी दिया होगा शायद, ज्ञानम स्व कैलार्णव मूर्मि रूपम है।
हाँ, ज्ञानम ख कौल का स्व कौल है। स्व माने अपना, माने कौलार्णव माने अपना स्वरूप रूपी समुद्र। हाँ, स्व कौलार्णव ऊर कौलार्णवम, वह कैसा है? ऊर्मि रूपम, जिसमें लहर उठ रही है, ये जगत रूपी लहर है। ये जो है वह ज्ञान भूमिका है? और स्वबोध विश्रांति विमर्श मंत्र, अपना बोध विश्रांति का जो विमर्श है, जहां पर ये बोध विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। तो जितना बोध है, ये कहा है कि ये न कश्चित प्रत्ययो लोके, ये शब्दानुगमाद, शब्द का अनुगम है। तो बोध विश्रांति जो है ना, वो बोध विश्रांति का जो विमर्श है, यही मंत्र है, मूल मंत्र वही है। इसीलिए तो प्रणव में क्या करते हैं? प्रणव को मांडुक्य में क्या कह दिया है? कि सब प्रणव रूप कर दिया ना, सारा प्रणव रूप ही कर दिया। तो जहां जिसको इधर कहा कि जो है वह तुरी, जिसको कहा ब्रह्म रूप, उसी को वहां प्रणव रूप पहले कहा है। तो विश्रांति भूमि जैसे रूप का विश्रांति भूमि ये हो गया, और शब्द का विश्रांत भूमि, हाँ, वे शब्द का विश्रांत भूमि है ना। जैसे जो तुरीय तत्व आपका है, वह सबको जागृत स्वप्न सुषुप्ति जगत का विश्रांति भूमि है। इसी प्रकार जो है संपूर्ण अक्षर राशि का विश्रांत भूमि प्रणव है, विश्रांत भूमि प्रणव है। तो इसी बात को यहाँ पर संकेत किया, स्वबोध विश्रांति, जो हमको बोध हो रहा है उसका विश्रांति जहां पर है ना, उसका विमर्श यही मंत्र है। प्रणव जैसे उसका विमर्श करता है, विमर्श शब्दात्मक हो जाता है ना, तो वो मंत्र हो। हाँ, इसलिए चित्तम मंत्र सीधे कह दिया ना, चित्त ही मंत्र है। तो ये दूसरी भूमिका वाले का जो है वह मुद्रा है, ध्यान में आएगी नहीं। और मेलाप सिद्धा स्वविमर्श शून्यम, स्वविमर्श शून्य जो है, उनको कोई विमर्श नहीं, लय में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वो है मेलाप सिद्ध और साक्तम महासंघृति संभवम। ये महा जो है वह साक्तम, अब शाक्त भूमिका आ गई है, शाक्त भूमिका आ गई ना, शक्ति रूप करके ग्रहित करते, शक्ति से भिन्न कुछ नहीं है। और शक्ति भी जहां पर स्व में सम्मिलित हो जाती है वो संभव भूमिका है। तो इस प्रकार बता दिया ना, ये 5 भूमिका बता दिया। तो 5 भूमिका वालों को ये 5 मुद्रा यहाँ पर बताया। तो इसमें बहुत प्रकार का आएगा। अब देखिए, अब आसन शुरू हो गया। देखिए आप मत ये देखिए, ये जो परंपरा में ये पहला आसन कौन हुआ? शव आसन हुआ। अब कहते हैं शव आसन हो गया तो क्रोध कैसे? अब शव आसन में यदि कोई स्मृति आती है, अंग हिलता है, तो उसको समाप्त करना चाहता है, क्रोध होता है उस पर कि नहीं है? जब शव आसन का अभ्यास आप करेंगे तो उस समय मान लीजिए कान में खुजली हो तो बहुत खराब लगेगा कि नहीं? तो हाथ उठाना पड़ेगा, तो आपकी वृत्ति एकाग्र नहीं होगी। और उस समय आप क्या क्या चाहते हैं? सबको स्व में, सबको खा जाना चाहते हैं, लीन कर लेना चाहते हैं। तो वो शव आसन हो गया। अब शव आसन में अभ्यास बता दिया। अब देखिए दूसरे आसन में अभ्यास बताते हैं। अब इस आसन का नाम क्या है? ये योग वाले जो है पता लगाएंगे क्या नाम है। मृद्वासने स्फृजैकेन हस्तपादौ निराश्रयम निधाय तत्प्रसंगेन परापूर्ण मतिर्भवेत्। कहते आप जो है मृदु आसन पर लेट जाइए और ऐसा अभ्यास करिए कि ऐसा अभ्यास आप करिए ना कि आपका ये हाथ पैर सिर सब ऊपर उठ जाए। खाली कटी भाग जो है, स्फिज माने कटी, कमर, कमर जो है वो खाली वहां पर संबंधित रहे और बाकी आपका ऊपर उठ जाए। ऐसा आसन कौन सा आसन? धनुरासन। धनुरासन तो उल्टा करते हैं,
नौकासन, ये नौकासन है, इसमें आप हो जाइए और इसका पहले अभ्यास कर लीजिए और फिर अभ्यास करके जो है फिर आधार छोड़ दीजिए। आप जो कमर मात्र का आधार है अब उसको छोड़ दीजिए और उसको छोड़ के निराधार हो जाइए, निराधार वृत्ति में चले जाइए। अरे भाई दर्द होता है जब पहले आप करेंगे तो दर्द होता है, इसीलिए कह दिया इसीलिए कहा मृद्वासन है। अब आप इस पर करेंगे पत्थर पर तब तो दर्द होगा ही, पहले कह दिया इसीलिए मृदु आसन होना चाहिए। वहां पर जो नीचे का भाग होना चाहिए मृदु होना चाहिए, नहीं तो दर्द होगा है? तो वो पहले कह दिया उन्होंने मृदुआसन में। अब जो है वह खाली वो कमर मात्र पहले जो है वह रहेगा और हाथ पैर को आप एकदम ऐसे नौका के समान छोड़ दीजिए और फिर वो आधार को मन से हटा दीजिए। तो ये भी एक साधना है। मृद्वा उसी प्रसंग को आप ऊपर बढ़ाइए, उस आधार छोड़ दीजिए हैं। अब आप चले गए जो है निराधार में चले गए, मन को निराधार में ले गए। उस समय धारणा ऐसी बनती है कि विद्वासन तो हो गया ना। अब कहा कि दूसरा ले लीजिए और भी आसन। अब आसन क्रम चला गया, आसन क्रम में आधार है। उपविश्यासने सम्यक बाहु कृत्वार्ध कुंचित कक्षाभ्योम्नि मनः कुर्वन् समम आयाति तत्क्षणा तदलयात्। अब आसन में जो है आप बैठ जाइए हैं और दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए और आंख को बंद कर लीजिए और मन को जो है वह एकदम काख में ले जाइए और काख में ले जा करके मन को लोप कर दीजिए। जैसे कोई वस्तु है और ऐसे आप रख के ऐसे दबा देते लोप हो जाता, ऐसे मन को ले जा करके जो है वह कक्ष के मध्य में लोप कर दीजिए। कक्ष ये है काख, काख के मध्य में है, इसके मध्य में ले जाके के लोप कर दिए। अब जब आप लोप कर दिए तो मन कहाँ चला गया? कार्यक्रम होता है निद्रा कार्यक्रम। तो योग निद्रा कार्यक्रम में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐसे आधार लेते थे और ऐसा आधार लेकर के वो बालक सब क्या हो जाए कि आधे बालक तो सो जाएं और आधे बालक एक ऐसे मन में पहुंच जाए कि जहां पर जो है उनको जगाना पड़े, सोए भी नहीं तो ऐसे जगह। तो कैसे करते हो कि पहले लेटा देते, लेटा करके फिर कुछ कुछ स्तोत्र बोलते और स्तोत्र बोल करके फिर कहते कि अच्छा देखो कभी कभी क्या करेंगे हिमालय में मन ले जाओ, देखो ये बर्फ पड़ रही है, सामने बर्फ पड़ रही है, देखो कैसे सफेद सफेद पड़ रही है ना, सफेद सफेद पड़ रही है। आप ऐसा करते 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 ले जा करके वो गायब कर देते। ये योग निद्रा कार्यक्रम इतना सबको पसंद आया, इसमें सारी जितनी जो है वह जितनी शिथिलता आदि सब दूर हो जाती। पूर्ण हाथ संकुचित का बता दिया। अब कहते कि कोई मान लो घड़े पड़ा हो सामने, बात है कि सावधान रहना चाहिए। कभी सावधान रहने पर क्या है कि कभी कभी वृत्ति ऐसी हो जाती है, सावधान जो रहता है उसकी कभी कभी वृत्ति ऐसी हो जाती है। तो घट पड़ा है, अब आपको लहर आ गई अंदर से ध्यान की, आपने वहां आप दृष्टि वहां केंद्रित कर दी, घटे में केंद्रित कर दीजिए। केंद्रित तो करना है ना, वहां पर आपने केंद्रित कर दिया और ऐसा ऐसा जो है वो लगा है कि एकदम अपलक दृष्टि हो गई। तो जहां पर दृष्टि केंद्रित जब हो जाती है ना, तो केंद्रित कहीं भी हो तो सामान्य में जाती हो, वो विशिष्टता छूट जाती है। विशिष्टता के लिए तो क्या है वो क्षणिक होता है ना, विशिष्टता की वृत्ति क्षणिक होती है, केंद्रित हुई तो सामान्य में जाती है। तो उस प्रकार जो है वह
निराधार हो गया, अब घट छूट गया। हाँ, सारी प्रक्रिया इसी में चल रही, विशेष के द्वारा सामान्य। कहने का तात्पर्य कि वृत्ति जब केंद्रित हो जाएगी तो केंद्रित होने के बाद यदि वहीं पर रहे तो फिर सामान्य हो जाएगी, तो वो जो आधार है वो छूट जाएगा, हो जाएगा छूट। इसी को कहते हैं स्थूल रूपस्य भावस्य स्तब्धाम दृष्टिम निपात्य च अचिरेण निराधारम मन कृत्वा शिवम ब्रजेत। का स्थूल रूप जो भाव है उसमें दृष्टिम निपात्य और स्तब्धाम च कृत्वा, हमने उसमें पहले दृष्टि को फेंके और फिर उसको स्थिर कर दे, स्तब्ध कर दे, तो अचिरेण निराधारम, थोड़े काल में वो मन निराधार हो जाएगा, उसको छोड़ देगा। तो जब मन निराधार हो गया यानी बाह्य विषय आलंबन से रहित हो गया, तब क्या होगा? शिवम ब्रजेत, शिव रूपता को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मन कोई अलग तो है, मन का प्रकाश कोई अलग तो प्रकाश है नहीं। जहां सामान्य हुआ तो सामान्य हुआ तो शिव रूपता को प्राप्त कर लेगा। शब्दात, च शब्द से अंतर लक्ष्य करके, च जो वहां है ना निपात्य च, तो निपात्य च यानी उसको, उसका लक्ष्य अंतर बना दे। किसका? वो दृष्टि का। तो च शब्दात कहा, च जो है निपात्य च, वो च से क्या है कि अंतर लक्ष्याम कृत्वा, वही बात है। अब एक खेचरी प्रयोग बताते हैं। मध्य जिह्वे स्फारिताशी मध्य निक्षिप्य चेतनाम होच्चारम मनसा कुर्वंस्ततः शांति प्रलीयते। मुख तो ऐसे खोल ले और दो है, जिह्वा को नीचे या ऊपर से संबंधित न रखे, बीच में से करते, जिह्वा को बीच में करते, एक प्रक्रिया ये है। एक है जिह्वा को उलट ले, ये दो प्रक्रिया मानते हैं। एक को तो जिह्वा को, जैसे हमारी जिह्वा या तो नीचे लगी रहती है या ऊपर लगी रहती है, तो अभ्यास से होगा, उसको मध्य में केंद्रित करते। जो मध्य में केंद्रित करेंगे ना आप, तो बिना वो चित्त के नहीं बनेगा। वो केंद्रित आप करेंगे और उसको स्थिर करना हो तो चित्त को उसके साथ तन्मय करना पड़ेगा। एक तो ये प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि उसको ऐसे उलट करके बीच में कर दे, उलट करके उसको उलट ले, तो उसका मूल भाग जो है वह तालु के मध्य में चला जाएगा और ललरी में चला जाएगा। हाँ, वो ललरी जो है ना ऐसे लंबिका, वो लंबिका का स्पर्श करेगा और जीवा ऐसे सीधी रहेगी, ऐसे गोल होगी, पर गोल होकर के नीचे ऊपर लगी नहीं रहेगी, नीचे ऊपर लगी नहीं रहेगी। तो इसी बात को कहते हैं कि मध्य जिह्वे स्फारिताशी, स्फारिताशी है, हाँ मुख फैला हुआ है। मध्य जिह्वे जो है, ये मध्य जिह्वे है ना, मध्य जीवन में अंतराले हो गए, मैंने बीच में ही, समझा कि नहीं? वो ऐसा है कि ये विशेषण बना रहे हैं किसका? स्फारिताशी का। जो है स्फारिताशी का विशेषण बना रहे हैं। ऐसा मुख आपका खुला होना चाहिए कि जिसमें जिह्वा मध्य में केंद्रित होनी चाहिए, ध्यान में है ना? तो उसको अलग मत रखिएगा, उसको उसका विशेषण बनाएगा। मैंने मुख इस प्रकार का खुला होना चाहिए, इसलिए मुख को कोई लोग ऐसे कर लेते, जरा ऐसे करते हैं, कि इसको ऐसे संकुचित करते हैं, तो वो जिह्वा बीच में बनती है। तो वो विशेषण किसका है? वो विशेषण है स्फारिताशी का। अब फिर मध्य चेतनाम निक्षिप्य, अब वो वही जो है अपनी बुद्धि को, जो संकुचित जो है मुख के मध्य में, जहां पर जिह्वा जो है संतुलित है,
उसमें अपने मन को निक्षिप्त करके, अब क्या है कि उस समय श्वास जो है क्या हो जाएगा, हाँ श्वास शांत होगा। तो श्वास शांत होगा तो ये बाहर से श्वास अंदर नहीं आएगा, बाहर से श्वास अंदर नहीं आएगा। जैसे बाहर से जो आता है उसमें सह होता है, उसका नाम होता है सह। अंदर से जो बाहर जाता है उसका नाम होता है हम और सह। ध्यान में आया कि नहीं? तो ये जो है उस समय वो बाहर से अंदर खींचने की प्रक्रिया रहेगी नहीं, तो अंदर वाला ही रहेगा, है? अंदर ऊर्ध्वमुख जो है वही रहेगा, तो उसका हाँ रुकेगा पर रहेगा वही। अपान भाव नहीं रहेगा, प्राण भाव रहेगा, उसमें प्राण भाव रहेगा, अपान भाव नहीं रहेगा, क्योंकि इसका तो नाभि से संबंध है ना, ऊपर जाने का। तो इसलिए कहते हैं कि उसको होच्चारम मनसा कुर्वन्, मन से आप उसी बीज को जो है ह जो बीज है ना, ये ह बीज को मन से आप उच्चारित करिए। समझ में आया कि नहीं? होच्चारम, ह का उच्चारण मनसा कुर्वन्, मन से ह का उच्चारण करिए। तो ह का उच्चारण करते 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 फिर वो उच्चारण बंद हो जाएगा, है? अब कोई इसको ये मानते हैं कि दृष्टि को यहाँ केंद्रित रखे, आज्ञा चक्र में केंद्रित रखे, दृष्टि को आज्ञा चक्र में केंद्रित रखे, और हम बीज का जो है मन से जो है उच्चारण करे। हम का नहीं, मन लगा के नहीं, मन से उच्चारण करे, मानस उच्चारण होगा, वायु उच्चारण नहीं होगा। और जिह्वा को केंद्रित रखे, तो इस प्रकार एक मुद्रा बन जाती है कि जिस मुद्रा से जो है वह मन शांत हो जाता है। ततः शांति प्रलीयते, वो शांत भूमिका में चला जाता है। इसी को इन्होंने दिया सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेद पुनः, अस्या खेचरी मुद्रायाम सकारस्य बहिर्निर्गमना भावात होच्चारम, इसीलिए होच्चार कहा। अब भ्रू मध्य दृष्टिबंधनम कृत्वा इति शेषः, ऐसा शेष मान लेते हैं। और टीकाकार ने तो भी लिया है कि जो गीता में कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, है? तो ये भी उसी का संकेत है। अब दूसरा कहते हैं कि देखो मन की ही साधना करनी है, पर मन की साधना सीधे बनती नहीं, कोई न कोई आधार लेना पड़ता है। तो आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात् क्षीणाशयो भवेत्। कहते आसन पर अथवा जो है वह शयन पर, लेटा हो चाहे बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं। इतना है कि आसन मृदु होना चाहिए। मृदु होता है तो कोई बाहर से आपत्ति नहीं आती, और ऐसा जगह न हो कि मच्छर काट रहे हो तो अंतर्मुक्त नहीं होगी, तो मच्छरदानी लगा लो, मच्छर मक्खी बाहर से विक्षेप न कर रहे हो, ऐसी स्थिति हो। तो उस समय क्या है कि एक शांत, कोई कार्य नहीं है ना, कोई कार्य नहीं, तो शांत वृत्ति होती। तो शांत वृत्ति में ऐसा सोचो कि हमारा शरीर जो है आकाश में ऐसे है, निराधार है, आधार को भूल जाए, आधार को भूल करके उसको निराधार कर दे, और फिर निराधार में मन को केंद्रित कर दे, अब शरीर भी भूल जाए। वो जो निराधार स्थिति है उसी में मन को केंद्रित कर दे, शरीर भी भूल जाए, तो फिर मन जो है एक साम्य भूमिका में पहुंच जाएगा। तो शांत साम्य भूमिका में जो मन का पहुंच जाना है, तो आपका स्वरूप तो है ना, शिव तो दूसरा है ना, ये नहीं।